गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिरीजी स्टडी पॉइंट में। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है भक्ति आंदोलन। पॉइंट लिए हैं लूसेंट जीके से। भक्ति आंदोलन इसमें 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का संस्कृत इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधारकों की धारा यानी विचारों द्वारा समाज में लाई गई मौन क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसे भक्ति अभियान या भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए डिटेल से जानते हैं इस भक्ति आंदोलन के बारे में, विभिन्न विचारधाराओं और उनके संस्थापक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारी सूचियाँ दे रखी हैं। पहली सूची में आचार्य है, दूसरी सूची में उनसे संबंधित विचारधाराएं हैं। तो रामानुज आचार्य उन्होंने कौन सी विचारधारा दी है? उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया है। तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो हमें मिलता है विशिष्ट प्लस अद्वैत। क्या मिलता है? विशिष्ट प्लस अद्वैत। जो अद्वैत का सिद्धांत है ये दिया है हमें शंकराचार्य जी ने। ठीक है, द्वैतवाद का सिद्धांत हमें किसने दिया? अद्वैतवाद का शंकराचार्य जी ने विचार हैं। और इन्होंने इस शंकराचार्य जी ने इस सिद्धांत को दिया, इसीलिए इसे शंकराद्वैत सिद्धांत भी कहते हैं। तो शंकराचार्य जी मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है। क्या सत्य है? ब्रह्म ही सत्य है। जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता। किसके कारण? जो जीव है वो ब्रह्म को नहीं जान पाता, अज्ञान के कारण, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान है। ठीक है, अगर हम पूरे विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें क्या है कि इसके अनुसार यदि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, ये जो जगत और जीवात्मा ये दोनों क्या है? ब्रह्म से भिन्न है, लेकिन इनका जो उद्भव हुआ है ये ब्रह्म से हुआ है। उद्भव किससे हुआ है इनका? ब्रह्म से। ठीक है, उनका उद्भव ब्रह्म से ही हुआ है और ब्रह्म से उनका उसी प्रकार का संबंध है जैसे किरणों का सूर्य से संबंध है। अंत ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। इस सिद्धांत में यदि शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया गया है। शंकराचार्य ने क्या कहा था? बताया था मैंने आपको अद्वैत में कि इन्होंने क्या है, ये जो जगत है वो मिथ्या है, लेकिन इसमें कहा गया है उन्होंने इसका खंडन किया है। शंकराचार्य ने जगत को माया करार देते हुए इसे मिथ्या बताया है, लेकिन रामानुज ने अपने सिद्धांत में स्थापित किया है कि जगत भी ब्रह्म ने ही बनाया है, परिणामस्वरूप ये मिथ्या नहीं हो सकता। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन। व्हाट इज द विशिष्टावाद की विशिष्टाद्वैत क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जगत और जीवात्मा दोनों को ही ब्रह्म से भिन्न बताया, लेकिन उनका उद्भव किससे हुआ है? ब्रह्म से हुआ है। और अद्वैतवाद में क्या है? इसमें अद्वैतवाद में है जगत जो है वो मिथ्या है, संसार में ब्रह्म ही एक सत्य है। ठीक है, निम्बार्काचार्य इन्हें द्वैत का सिद्धांत दिया है भेद का। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, इसमें क्या बताया है? इसमें ईश्वर जीव व जगत, ईश्वर जीव व जगत के मध्य भेदाभेद सिद्ध करते हुए द्वैत व अद्वैत दोनों की समान रूप से प्रतिष्ठा करना ही निम्बार्क दर्शन या द्वैताद्वैत दर्शन की प्रमुख विशेषता है। इसे निम्बार्क दर्शन भी कहते हैं क्योंकि ये निम्बार्काचार्य जी ने दिया है, इसीलिए। ठीक है, निम्बार्काचार्य चरण ने ब्रह्म ज्ञान का कारण एकमात्र शास्त्र को माना है। ठीक है, तो इतना मतलब इनके अंदर भेदाभेद सिद्ध करते हुए द्वैत व अद्वैत दोनों को समान रूप से प्रतिष्ठा करने ही निम्बार्क ने इसकी विशेषता रही द्वैताद्वैत। मतलब इन द्वैत और अद्वैत दोनों का ही मिश्रण जो है वो क्या है? द्वैतवाद है या अभेदवाद है। ठीक है, अब दूसरा आ गया है मध्व आचार्य द्वैतवाद। जो अब द्वैतवाद में क्या है?
संस्कृत शब्द द्वैत दो भागों में अथवा दो भिन्न रूपों वाली स्थिति को निरूपित करता है। तो ये जो है द्वैत शब्द दो भागों अथवा दो भिन्न स्थिति को निरूपित करता है। इस शब्द में के अर्थ में विषयवार विभिन्नता आ सकती है। जैसे दर्शन अथवा धर्म में इसका अर्थ पूजा अर्चना से लिया जाता है। उसके अनुसार प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला दो अलग रूप हैं। तो द्वैतवाद से ही समझ आ जाता है द्वैत दो यानी पूजा करने वाला अलग होगा और उसे सुनने वाला अलग होगा। पूजा करने वाला अलग और उसकी प्रार्थना को सुनने वाला अलग होगा। इन दोनों की मिश्रित रचना को ही द्वैतवाद कहा जाता है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर फॉर एवरीवन कि क्या है द्वैतवाद क्या है। विशिष्ट द्वैतवाद में क्या था ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको। जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्म से भिन्न है लेकिन उनका ब्रह्म से बताया गया है। और जो हमारा अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद इसमें ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। और इसमें जो द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, दोनों में समान प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश की गई है। और विशिष्ट द्वैतवाद भी बता चुकी हूँ। और शुद्धाद्वैत, इसमें क्या है, जो इसके जो आचार्य है विष्णु स्वामी हैं। और इसमें क्या है, इसमें माया संबंधित रहित नितांत शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण माना जाता है। इसमें क्या है, शुद्ध ब्रह्म को ही जगत का कारण माना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ए है कि निम्बाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बाचार्य द्वैताद्वैत या भेदवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो कौन थे। रामानुजाचार्य जो थे इसके प्रारंभिक प्रतिपादक थे। शुरुआत पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत, तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है रामानंद को। ऑप्शन सी रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय इन्होंने राम की उपासना पर बल दिया है। इनके 12 शिष्यों में कबीर जो थे वो कबीर जो थे किस जाति से संबंधित थे, ये जो कबीर थे वो जुल्हा थे। और रेदास जो थे वो चमार थे। और धन जो थे वो जाट थे और आदि शामिल थे। हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत थे ये। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इनके शिष्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो ये फैला था संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे। तो रामानंद जो थे वो कबीर के गुरु थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन बी मगहर वाराणसी। निम्नलिखित में से क्या दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें पहला और तीसरा पॉइंट सत्य है। तो पहला पॉइंट कौन सा सत्य है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। और इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया जिले में हुआ था। कृष्ण की उपासना एवं भक्ति को व्यापक स्वरूप इन्होंने प्रदान किया था। कौन से जिले में हुआ था इनका जन्म, नदिया जिले में। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो वल्लभाचार्य जी ने की थी। तो वल्लभाचार्य तेलुगु ब्राह्मण थे जिनकी शिक्षा काशी में हुई। फिर कृष्णदेव राय के दरबार में चले गए। ये कृष्ण भक्ति को श्रेष्ठ मानते थे। इन्होंने शुद्धाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने कौन से शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने
पास अनुभव करने के लिए नृत्य व गीतों को माध्यम बनाया। तो किस संत ने ये काम किया? चैतन्य महाप्रभु ने ये काम किया। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं शंकराचार्य जी। और ये 8वीं सदी में शंकराचार्य का जन्म केरल के कलंदी ग्राम में हुआ। केरल के कहाँ हुआ? कलंदी ग्राम में हुआ। इन्होंने ज्ञान मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या बताया था? कि ब्रह्म ही सत्य है। निम्न संतों का कालक्रम व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। तो इनका जो पहले क्या है? कबीर है, फिर नानक है, फिर चैतन्य है, फिर तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया था भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व असम में? तो वो थे शंकर देव। गुरु नानक का धर्म उपदेश। तो गुरु नानक का धर्म उपदेश था मानव बंधुत्व का। कौन था? मानव बंधुत्व का। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और स्थल। तो जो शंकराचार्य थे उन्होंने कौन से मठ और कहाँ स्थित थे? तो उन्होंने श्रृंगेश्वर मठ कहाँ स्थापित किया था? मैसूर, जो कि कर्नाटक में। और गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। संतों के नाम और संत के कार्य क्षेत्र। तो वल्लभाचार्य संबंधित थे उत्तर प्रदेश राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु बंगाल। मीराबाई राजस्थान। नामदेव महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो किस भाषा को महत्वपूर्ण? बंगाली भाषा को महत्वपूर्ण बनाने में। संत कवि और उनकी रचनाओं की भाषा। तो चलिए देख लेते हैं। जो मीरा उनकी बंगला, त्यागराज हिंदी, चंडीदास तेलुगु, पुरंदरदास कन्नड़। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुज आचार्य थे। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो कौन थे? शंकर देव। शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस ग्राम में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कलाडी या कलादी। सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। तो किसने किया? तो अलवार और नैनार संतों द्वारा किया गया भक्ति आंदोलन की शुरुआत। जो अलवर थे वो वैष्णव भक्त होते थे और जो नैनार थे वो शैव या शिव भक्त होते थे। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था। तो जो रामानुज के शिष्य थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था वैष्णव। वैष्णव धर्म को मानते थे। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था केरल में। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता हैं कबीर। उनके सारे जो दोहे हैं उनका संकलन है बीजक। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। वो क्या थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी मीराबाई।
प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? उनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। क्या था? संसार दुखपूर्ण है। क्या है? संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये किसकी युक्ति है? ये शंकराचार्य की युक्ति है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने परछम बोध की संज्ञा दी? तो किसने दी? शंकराचार्य। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतलंबी चोर शासक ने धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो किसको जाना पड़ा? कुलोत्तुंग प्रथम को। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो इसने अपना नाम बदलकर रखा विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वे संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो वो था निम्बकाचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विठल यानी विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था, तो कौन था? ये था पठरपुर। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक विस्तृत टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है ज्ञानेश्वरी के नाम से? तो जाना जाता है ज्ञानदेव को। यदि संस्कृत देव भाषा है तो हमारी मातृभाषा मराठी देवसी भाषा है, ये उक्ति किसकी है? तो ये युक्ति है ये युक्ति है एकनाथ की। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो जहांगीर के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन सा सही कालानुक्रम? पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। संत और उनका व्यवसाय। तो नामदेव क्या थे? तो नामदेव थे दर्जी, और कबीर जो थे वो थे जुल्हा, और रैदास और या रविदास कौन थे? वो थे मोची, और सेना थे नाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। दास बोध के रचयिता थे, वो भी थे रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भाचे सो हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी है? ये रामानंद की पंक्तियां हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहा हुआ? तलवंडी ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाना जाता है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया या नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रतापरुद्र कृष्ण वैष्णव संत का शिष्य था चैतन्य। निम्नलिखित में से किसे गौरंग प्रभु कहा जाता था? चैतन्य को। और सही सुमेलित रचना और उसके रचनाकार तो है पदावली के रचनाकार है विद्यापति। रामचरितमानस तुलसीदास, सूरसागर सूरदास, बीजक कबीरदास। आलसियों
का मूल मंत्र अजगर करे ना चकारी पंक्षी करे ना काम का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं मलुकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। कौन है रचयिता? नरसिंह मेहता। ऑप्शन ए। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत, तो कहाँ के थे? ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये थे शिव नारायण का अनुयायी। असम व चैतन्य किसे कहा जाता है? तो ये शंकर देव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।